Hello everyone, how are you? वेलकम बैक टू द पटेल जी लर्निंग जोन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लस्टर बार डायग्राम। वैसे तो हम लोग क्लस्टर बार डायग्राम के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, बट आज का जो आपको मैं सिखाने वाली हूँ क्लस्टर बार डायग्राम वो थोड़ा सा टिपिकल लेवल का है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। हो सकता है शायद से वीडियो को आपको 2 बार भी देखना पड़े, राइट। ऐसा क्यों? आज के लेक्चर में ऐसा क्या है कि आपको 2 बार भी देखना पड़ सकता है? तो अब तक जो हम लोगों ने देखे थे वो कुछ ऐसे थे कि जिसके अंदर स्केल मेजर्स इजीली हम लोग डिफ़ाइन कर पाते थे। सेकेंड चीज़ कि पॉइंट्स नहीं थे, दैन इजीली हम लोग सेंटीमीटर को गिन गिन कर बार बना देते थे। बट अभी क्या है कि आप लोगों को सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली गिनने हैं, बट उसके साथ साथ आपको उसके अंदर के जो बॉक्सेस होंगे उसको भी आपको काउंट करके पॉइंट में क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए ये टफ़ हो, बिकॉज़ आपको की भी गिनती करनी है जो अंदर के बॉक्सेस होते हैं वो। एंड अभी अगर आप में से कोई भी जो 5 बॉक्स वाला ग्राफ लेके आया है तो उसके लिए ट्रबल होने वाली है, बिकॉज़ जो भी मैं आज के लेक्चर में आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी वो होगा फॉर 10 बॉक्सेस। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से भी आप लोग 5 बॉक्स वाली जो 2 mm की एक बॉक्स, छोटी बॉक्स वाली जो ग्राफ बुक आती है वो लेके आए हो, देन अगर मैं आपको 1 बॉक्स कंसिडर करने का बोलूँ तो आपको हाफ बॉक्स कंसिडर करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूँ कि यू हैव टू स्किप 2 mm 2 बॉक्सेस, देन आप लोगों को एक बॉक्स छोड़ना है। व्हेन आई से कि आपको 4 बॉक्सेस छोड़ने हैं, तब आप लोगों को उसके लिए 2 बॉक्सेस छोड़ने हैं। मतलब मैं जो भी बोलूँगी आप उसका हाफ करके सम को सॉल्व कर सकते हो। इट्स लाइक अ जुगाड़, आप जुगाड़ कर सकते हो उस टाइप का कि मैं जो बोलूँ उसके आधे बॉक्सेस आप लोग छोड़ सकते हो। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लस्टर बार डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट क्या करना होता है आपको पता ही है, एक्सेस ड्रॉ करने होते हैं। उससे पहले क्या करना होता है? उससे पहले हम लोगों को सम में क्या दिया है वो देखना होता है। तो देख लो, आप लोग रीड करो क्वेश्चन मेरे साथ। Information regarding the birth and death rate of different 5 countries is as under. Present it by a suitable diagram. Now what is suitable diagram? Suitable diagram के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट उसमें से हमको सिलेक्ट तो एक ही करना होता है। एंड एग्जैक्टली वही कैसे सिलेक्ट किया जाता है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं। देखो कि जब भी एक टाइप की ही इन्फॉर्मेशन है देन यू कैन ईजिली गो विथ सिंपल बार डायग्राम, पर जब भी 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन है देन यू कांट ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम। अब अपने पास 2-3 और ऑप्शन आ जाते हैं जब एक से ज़्यादा टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो नाउ यू कैन ड्रॉ क्लस्टर बार डायग्राम और यू कैन ड्रॉ डिवाइडेड डायग्राम। अब डिवाइडेड में भी 2 होते हैं, परसेंटेज एंड सिंपल डिवाइडेड। बट डिवाइडेड का ऑप्शन तो तभी बचता है जब भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका टोटल दिया हो। यहाँ पे सोचो 5 अलग अलग कंट्री के बर्थ रेट का, डेथ रेट का टोटल लेके क्या करोगे, राइट। यस, अगर हमारे 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो दैन इट्स ओके, समझ में आता है। उसका टोटल जो है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका टोटल का कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज़ वाई वी कांट ड्रॉ डिवाइडेड बार डायग्राम। वी हैव ओनली 1 ऑप्शन एंड दैट इज़ क्लस्टर बार डायग्राम। Clear? Let's get started. First of all, हम लोगों को ड्रॉ कर लेने हैं एक्सेस। For that 2 centimeter skip here. Give name y and y dash. I think you can't see. Now it's visible. No. Then it's okay now. Y dash.
left 2 centimeter from down and draw a horizontal line, that is x-axis. X dash and X. Now on x-axis we will show name of countries. Name of the countries, and on y-axis we will show birth rate and death rate. ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन दी है वही शो करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है. बर्थ रेट एंड डेथ रेट. अब क्या करना है, अब कितने आपको कंट्रीज़ दी है देख लो. 5 कंट्रीज़ आर देयर. देन मल्टीप्लाई इट बाई 3, तो कितने आए 15. यू हैव 15 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल. अगर उससे कम है देन आपको 1 सेंटीमीटर के अंदर दो बार्स बनाने पड़ेंगे. मतलब हाफ सेंटीमीटर वाले पतले पतले से बार बनाने पड़ेंगे. बट होपफुली आप लोगों के पास 15 सेंटीमीटर ऑब्वियसली बचेगा. 2 सेंटीमीटर इधर से छोड़ोगे तो ईज़िली हम लोग कर सकते हैं. मार्क कर देते हैं इधर. ये मार्क की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आपके पास ग्राफ पेपर है एंड मेरे पास प्लेन पेपर है. ओके, नेम लिख देते हैं कंट्रीज़ के. फर्स्ट नेम हमको दिया है यहाँ पर USA. देखो 2 क्लस्टर बार साथ में बनेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर की गैप छोड़नी है. देन सेकेंड कौन सा है, जापान. फिर वापस 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है, स्किप करना है. फिर कौन सा है, भारत. फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ दो, जर्मनी. जर्मनी के बाद है यूके. एंड दैट्स इट. हो गया. अब जो आता है वो होता है मेन पॉइंट, दैट इज स्केल मेजर. थोड़ा टिपिकल है बट प्रॉपर तरीके से करोगे हो जाएगा. कैसे डिसाइड करोगे, वेरी इजी एंड सिंपल. पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ले लो. अच्छा, हमने ये तो देखा ही नहीं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है. सी, मिनिमम कितना है 10.2 एंड मैक्सिमम कितना है 34.2. सो मैक्सिमम यू हैव टू गो टिल 35. बियॉन्ड 34, दैट इज़ 35. नाउ अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 की गैप रखेंगे, योर ग्राफ विल बी ऑफ 35 सेंटीमीटर. अवेलेबल नहीं है, या 2 ग्राफ को चिपका के बनाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है. नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ 5. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5. इफ़ यू कीपिंग 5 का डिस्टेंस, then 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35. 5 7 35. 7 सेंटीमीटर का ग्राफ बनेगा. काफ़ी छोटा बनेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई बीमारी है. राइट, अंडर डेवलप्ड, नहीं अच्छा लगेगा. तो फिर अब 1 से बहुत बड़ा हो रहा है, 5 से बहुत छोटा ग्राफ बन रहा है. उसके बीच का कुछ रास्ता हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है.
You can take 2 or you can take 3 also. Today we are taking 2 कि जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो. जब 2 की गैप लेते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो. हाफ सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1, सेकेंड हाफ सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2. सो जो भी आपको मेजरमेंट लेना है उसके लिए नाउ हाफ सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1 कंसिडर करना है. एंड फाइनल हो गया 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2 यूनिट हम लोग ले रहे हैं. उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा. टू की गैप के अकॉर्डिंग आपको ये काम नहीं करना है. आपको डायरेक्टली स्केल मेजर लिख देना है. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 and 32 and 34 and 36 and that's it. आप बोलोगे मैम ने बोला था 15 सेंटीमीटर से ग्राफ बड़ा नहीं होना चाहिए. यस आई एग्री, मैंने बोला था. मैं बोल के भूल नहीं जाती हूँ. मैं क्या बोलती हूँ मुझे पता होता है. बट कभी कभार एक्सेप्शनल केस में कोई एकाध ग्राफ के कारण हमको ऐसा करना पड़ता है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसको इग्नोर करो. लाइक यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 3 लेते हो देन बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे. सो दिस इज़ बेटर ऑप्शन कि एक ग्राफ को थोड़ा लंबा खींच लो. क्लियर? ऐसे एक ही बार के सवाल है, एक बार ही सिर्फ 34.2 वाला है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं. सो दिक्कत नहीं है. अच्छा, फिर भी कोई स्टिक रहना चाहता है 15 पे तो उसका भी ऑप्शन है, बट वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून टू एंड. नेक्स्ट हम लोग 1 बाय 1 ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करते हैं. बट आप लोग देख लो बहुत अच्छे तरीके से. मैं थोड़ा कैमरा को जूम करके आपको शो करूँगी कि एग्जैक्टली आपको कितने बॉक्सेस किस तरीके से छोड़ने हैं. फर्स्ट आपको दिया हुआ है 16.5. 16.5 दैट मीन्स कहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे एग्जैक्टली कहाँ पर. You can see this is 16 and this is 18. By middle of this it is 17. हमें चाहिए 16.5. That means 16 के बाद हाफ. अगर आप हाफ बॉक्स ले लेते हो तो वो आ जाता है 17. We don't want 17, we want 16.5. एक्चुअली आपके पास जो भी ग्राफ है उसमें 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक कुछ इस तरीके का है. एक बीच में थोड़ी सी डार्क लाइन होती है ऐसे. देन इसका 1/4 पार्ट अगर मैं बोलूँ तो इसमें छोटे छोटे 5 बॉक्सेस हैं. 5 mm जिसको कहते हैं, छोटे छोटे से 5 बॉक्सेस हैं. आपका ये छोटा 1 बॉक्स 5 बाई 5 का इज़ इक्वल्स टू 1 है. राइट. तो अगर यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, इफ़ यू वांट 16.5 क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे बीच में खड़ा रहना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा 16.5. समझ रहे हो? होप सो यू आर गेटिंग मी. आपको 1, 2 एंड तीसरे बॉक्स में बीच में खड़ा रहना है. Right? Because 1 mm is equals to 2. 1 mm is equals to 2. So 2 mm is equals to 4 and half mm is equals to 5. Clear? So हम लोग यहाँ पर ये 16 और 17 के बीच में लाइन खींचकर बार बना देंगे. क्लियर? 16.5 ये सब कुछ मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से किया था.
इसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। सेकेंड है 20.8, 20.8 मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। 20.8 का मतलब है 20, उसमें भी अगर आप हाफ देखो तो वो होता है 21, तो 5 बॉक्सेस इक्वल्स टू 1 है, तो 4 बॉक्सेस छोड़ोगे तो 0.8 मिल जाएगा। 20 के बाद आप लोग क्या करोगे, 4 बॉक्सेस छोड़ दो तो आपको मिल जाएगा क्या, 20.8। 20 के बाद कितने बॉक्स बोले बेटा, 4 बॉक्सेस, क्या मिला 20.8। माइंड इट वेरी वेल, 2 सेंटीमीटर छोड़ना है बिकॉज साथ साथ में ही आपको डेथ रेट भी दिखाना है। नेक्स्ट है 34.2। नाउ you can move on to your place and see one by one how I draw। 34.2, 34 के बाद एक बॉक्स छोड़ देना है बस, एंड बार बना दो। That's it, 34.2। 2 पॉइंट के इज इक्वल्स टू होता है एक बॉक्स, सो 34.2 है तो 34 के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स 1 mm छोड़ना है। नेक्स्ट 16.4, 16 के बाद 4 पॉइंट है तो आपको बॉक्स कितने रखने हैं, उससे हाफ मतलब 2। 16 के बाद 2 बॉक्सेस छोड़कर बना लो जर्मनी का डेथ रेट, सॉरी बर्थ रेट। नेक्स्ट 15.2, अब कैसे होगा देखो, तो 15 मतलब क्या, 14 एंड 16 के बीच वाला कहीं पॉइंट, वहाँ पे 15 आया, उसके बाद 2 मतलब कि एक बॉक्स, तो 14 के बाद टोटल 6 बॉक्सेस छोड़ने हैं। 14 के बाद टोटल 6 बॉक्सेस छोड़ने हैं, तब जाके आपका बनेगा 15.2। ठीक है, 14 प्लस 6 बॉक्स। ओके चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अब यूके का डेथ रेट कितना है भाई, 12 है, साथ ही में निपटा देते हैं 12। नेक्स्ट है 10.2, 10 के बाद एक बॉक्स, नेक्स्ट है 20.4, 20 के बाद 2 बॉक्स, नेक्स्ट इज 12.2, 12 के बाद एक बॉक्स, एंड द लास्ट वन इज 10.2, 10 के बाद एक बॉक्स, सिंपल हमारे बार्स रेडी है, बट इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए एक बार को हम लोग पेंट कर देंगे। आप लोग अपना मनपसंद पेंट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। बस क्राइटेरिया ये है कि वो जुदा दिखना चाहिए, उससे अलग दिखना चाहिए, जिससे सामने वाले बंदे को पता चले। राइट, यहाँ पे जो दिखाया है उसको शो भी करना पड़ेगा। ये है बर्थ रेट, जबकि डेथ रेट को हमने थोड़ा डिज़ाइन बनाया है।
आप अपनी डिज़ाइंस जो है अलग अलग अपना क्रिएटिव डिज़ाइंस वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझे पिक सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट में अगर पॉसिबल है तो उसका पिक डाल सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि जिससे मुझे आपकी क्रिएटिविटी पता चले। लास्ट स्केल मेजर लिख देते हैं इसका। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने शो किया है कंट्री, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। देखो जब हम लोग कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो हम लोग यूनिट लिख देंगे, चलता है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर वीडियो को 2 बार देखना पड़े तो देखो, बट कहीं पे गलती मत करो। पहली बार वीडियो को देख लिया, जब भी ड्रॉ करने के लिए बैठते हो साथ साथ में वीडियो को चलाते जाओ, जिससे कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं वो इजीली आप लोग देख सको। वीडियो को स्टॉप करते जाओ और बनाते जाओ, स्टॉप करते जाओ और बनाते जाओ, जिससे गलती ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।